रमेश कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर पर गया था। जब वह ऑफिस टूर से वापस आया तो उसकी पत्नी तानिया ने रमेश से कहा, रमेश, मैं तुम्हें फ़ोन पर ही बताने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम वहाँ पर चिंता करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। माँ जी ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया। वह केवल जूस या कुछ लिक्विड पी रही है, पर कब तक ऐसे रह पाएंगी? तभी रमेश को सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने तानिया से पूछा, क्यों? उनकी पसंद का कुछ नहीं बनाया इसलिए? या फिर तुमने ऐसा कुछ कहा जिससे उन्हें बुरा लगा हो? तभी तानिया ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनसे सब कुछ पूछा और जिद भी की खाना खिलाने के लिए, पर वह नहीं मानी और बच्चे की तरह कर रही है। तभी रमेश चिंतित हो गया और उसने माँ के कमरे में जाकर देखा। शायद वह अभी नींद में थी। सामने जूस का आधा भरा ग्लास रखा था। तभी रमेश को यह सब देखकर उसकी बचपन की बातें याद आने लगी कि कैसे उसकी माँ आंखें बंद करती और हाथों में भात के कौर लेकर उससे पूछती, कौन खाएगा, कौन खाएगा? और रमेश झट से उसके हाथों से कौर मुंह में लेता और चहकते हुए कहता, मैं खाऊंगा। तभी रमेश की आंखों से आंसू आ गए और वह सोचने लगा कि कैसे मेरी माँ मेरे लिए हर निवाले को कभी लड्डू, कभी पेड़ा तो कभी झूठ मूठ की रसमलाई का नाम देकर मुझे खिलाती थी, और फिर उसके बाद उसकी आंखें भर आती थी। तो फिर मुझे समझ नहीं आता तो मैं पूछ लेता, क्या हुआ माँ? फिर मेरी माँ जवाब देती, कुछ नहीं रे, वो तेरे लिए जो सपने हैं वही आंखों में उतर आते हैं। माँ की आंखों को मैं पौंछ देता और वो मुस्कुराने लग जाती और मुझे गले लगा लेती। मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया और उन निवालों की कीमत समझता चला गया। ये भी समझता गया कि इस पूरी दुनिया में मैं ही माँ की दुनिया हूँ और मैं माँ की दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहता था, उनके सपने पूरा करना चाहता था। माँ के संघर्ष को मैंने जाया नहीं जाने दिया। आज हमारे घर में थाली पकवान से सजी रहती है, पर गरीबी के दिनों के संघर्ष ने माँ को बीमार और कमजोर कर दिया है। माँ को अचेत और भूखा सोते देख मेरा मन अपराध से भर गया। माँ ने उस परिस्थिति में भी मुझे कभी भूखा सोने नहीं दिया। ऐसे पैसे का क्या काम जब माँ ही भूखी रहे? फिर रमेश उन्हें इस हाल में देख नहीं पाया। वह तेज कदमों से किचन में गया, एक थाली में थोड़ा खाना लिया और बोला, माँ। उन्होंने आंखें खोलकर रमेश को देखा और धीरे से उठ बैठी और बोली, आ गया तू? कब आया? तभी रमेश बोला, अभी आया माँ। अच्छा चलो, ये खाना खा लो। उन्होंने खाने से बिल्कुल मना कर दिया और अपना मुंह फेर लिया। यह देखकर रमेश की आंखें भर आई और उसने लंबी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और थाली से एक कौर लेकर माँ की ही तरह पूछा, कौन खाएगा, कौन खाएगा? रमेश की माँ ने उसका चेहरा उसकी ओर किया और एक टक देखने लगी। शायद वो बचपन के दिन उन्हें याद आ गए थे। उनकी आंखें भीग आई थी। उन्होंने रमेश के हाथों से वो निवाला लिया और बच्चे की तरह रो पड़ी, मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लगता बेटे। तभी रमेश को याद आया जैसे बचपन में थोड़ी देर माँ के ना दिखने पर वह रो पड़ता था। शायद माँ अब उसी अवस्था में आ गई थी। रमेश ने अपनी माँ को एक कौर और खिलाया और कहा, माँ, मैं अब एक दिन के लिए भी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ऐसा कहकर रमेश अपनी माँ के गले लग गया और फिर रमेश की माँ ने खाना खा लिया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि इस जहां में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो माँ का चरण व आंचल है। माँ के चरणों में ही संसार के सभी सुख निहित है। माँ ही वो है जिसने आपको जन्म दिया, पालन पोषण किया, अपने पैरों पर खड़ा किया। माँ के प्यार से बड़ा इस जहां में किसी का प्यार नहीं है। माँ ही दुनिया है, माँ ही सब कुछ है। इसलिए जिसके सिर पर माँ बाप का हाथ है वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।